पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का लगा आरोप। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के झीसूपुर गांव की रहने वाली रेशमा गिरी ने पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता रेशमा गिरी ने बताया कि पुलिस द्वारा विपक्षी से मिलकर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस विपक्षी से पैसा लेकर हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने अभी बताया कि मारपीट के दौरान हमारे पति बेहोश हो गए थे। इसी दौरान विपक्षियों ने उनके पास रखी मोबाइल और पैसे छीन लिए, लेकिन जब पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई तो पुलिस द्वारा इन धाराओं की बढ़ोतरी नहीं की गई। पीड़िता ने उच्चाधिकारियों से न्याय की मांग की है। बता दें कि झीसूपुर गांव की रहने वाली पीड़िता रेशमा ने बीते दिनों तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मेरे विपक्षी अनिल गिरी, सुजीत गिरी और हौसला गिरी आदि लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें मेरे पति रविंद्र को गंभीर चोटें आई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर दिया, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की हुई। इस मामले में पीड़िता ने आरोपियों के गिरफ्तारी की भी मांग की है। वहीं घायल युवक ने होश में आने के बाद बताया कि अनिल, जो कि एक सरकारी अध्यापक है, उसने युवक के सीने पर कट्टा सटा दिया था, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की थी। जहां एक तरफ ईमानदार पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं अतरौलिया थाने की पुलिस आरोपियों को बचाने में जुटी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि खबर चलने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल आइए सुनाते हैं पीड़िता ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज न्यूज, आजमगढ़। रविंदर गिरी, कहाँ के रहने वाले हैं? झीसूपुर। क्या घटना हुई है आपके साथ? ये हमारी घटना हुई, एक ये सामने जमीन लिए थे, उसके बाद एक ये जानकी गिरी, उसके बाद हमारे परिवार के भाभी को, माँ को, सबको ये गाली दे रहे थे। 5 आदमी मिलके गाली देने के बाद मेरी औरत जो है, मेरा डंडा उंडा वो बांस वांस रखा था, उसको उठा के फेंकने लगे। मेरी औरत बांस पकड़ी, उसका बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ने के बाद मेरी माँ को दौड़ी, मेरी माँ को गाली दिए, ईंट लेके दौड़ाए। मेरी भाभी वहाँ पहुंची, उसको भी गाली दिए। फिर ये सब डर गए। फिर उसके बाद मेरे पास, मैं दिल्ली था, फिर मेरे पास फोन आया। फिर वहां से मैं पागल किना, मैं इधर आया घर पे। मैं इधर आया, इधर आने के बाद मैं गाली देने लगा कि मेरे घर पे मर्द मालूम नहीं था, मेरी औरत को, मेरी भाभी को, मेरी माँ को क्यों गाली दिए तुम लोग। उसके बाद ये लोग क्या किए, 100 नंबर पे फोन कर दिए। फोन आया, इनके पास पैसे था, मैंने पैसे कौड़ी जो भी दिए होंगे मुझे मरवाने के लिए। उसके बाद मैं अपना ये सुबह 10 बजे थाने पे बुलाया गया। मैं यहाँ से सुबह नहा धो के बीवी से मैं पैसे लिया। मैंने ये बोला कि उधर मैं थाना तो जा ही रहा हूँ 10-11 बजे, मुझे पैसे दो, अपना जमीन छोड़वा लूँ, उधर से मैं निकल जाऊंगा। मेरी औरत ने 22,000 रुपया दिए 10 बजे की, उस तारीख, डेट 12 तारीख। उसके बाद मेरी बीवी 22,000 रुपया दी। उसके बाद मैं यहाँ से राइस मिल पे पहुंचा। राइस मिल पहुंचने के बाद, उसके बाद हमारे जो काका थे यहाँ के, वो बोले इधर से भाग जा, पुलिस आने वाली है। मैं डर के नाते मैं भागा राइस मिल। और उसके बाद मैं इधर गया खेत छोड़ाने के लिए। पीछे से ये 3 बंदे आ गए। मेरे ये क्या नाम है, अनिल गिरी जो मास्टर हैं। फिर उसके नाम गांव का नाम कक्कू लोग कहते हैं, उनका नाम असली नाम है कृष्णा। फिर एक अमन अजय का लड़का है। फिर उसके बाद ये मेरे को आवाज दिए, मैं पैदल जा रहा था, आवाज दिए कि ये रविंदर रुको। मैं रुक गया। पीछे से मोटरसाइकिल मेरे पास आ गई। उसके बाद जो मास्टर से, अनिल मास्टर जो थे, वो पीछे से कट्टा निकाली। कट्टा लगाने के बाद मेरे सीने पे रखे, मैं हाथ बाज गया, मैं हाथापाई करने लगा, उनका कट्टा गिर गया। जो कक्कू है वो पीछे से मेरे को राड मार दिए कमर में। कमर मारने के बाद मैं गिर गया। गिरने के बाद वो जो छोटा वाला अजय का लड़का है, वो मार दिया पैर पे हाथी। मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मुझे आगे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं। ये पीट रहे थे, पब्लिक देखी। आपकी पत्नी ने जो तहरीर दी है, जो उन्होंने आरोप लगाया कुल 5 लोगों पर, उसके बाद हमारे पता ही नहीं, मैं तो पूरा एकदम बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे को पता ही नहीं है क्या हुआ, क्या लोग बाद में गए थे। उसके बाद मेरे को पता नहीं। मोबाइल, मेरी मोबाइल है, 22,000 रुपया थी। रेशमा गिरी। कहाँ घर है? झीसूपुर। आपके पति के साथ कोई घटना हुई है क्या? हाँ, मामला पूरा बताइए। हमारे पति के साथ घटना हुई है। हम लोगों को गाली दिए थे। कौन दिया था? जानकी के घर के हैं, उनके लड़के हैं जानकी प्रसाद के। हौसिला है, अनिल है, सुचित है, अमन है और अनिल है, कृष्णा। इतना लोग गाली दे रहे थे। और हमारे पति आए तो उनको बर्दाश्त नहीं है, वो भी शाम को बोल दिए, गाली दे दिए। उसके वजह से ये लोग
वो पिए थे, पी के गाली दिए थे, दिए थे। उसीलिए 100 नंबर बनाए। 100 नंबर हमें थाना पे बुलावा किया। सुबह हमने जाने के लिए तैयार थी। हम अपने पति को 22,000 रुपए दे के खेत छोड़ाने के लिए भेज रही थी। हमने शंका रेहन रखी थी भरौटी में धुरंधर राजभर को। हाँ, उनको पैसा देना था। अभी नहीं दिया, हमारा पैसा नहीं मिला। वहाँ छिनैती हो गई थी। ये पूरी घटना तो मान लीजिए एक पुनरावृत्ति हो रही। अच्छा ये बताइए अभी आपने पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई? और फिर उसके बाद हमें शंका था कि ये लोग मारेंगे। इनके पीछे पीछे हम जा रही थी। जब ये लोग वहाँ जब हम सड़क के पास पहुंची तो देखी लाठी से मार रहे। राड लिए थे, लाठी लिए थे, हाथी लिए थे। अच्छा कुल क्या लोग थे? 5 लोग थे। टोटल 5 लोग। हाँ। अभी आपके पति ने बताया कि 3 लोगों को इन्होंने देखा। 3 लोग को ये मारते हुए देखे। जब ये बेहोश हो गए तो इनको कुछ नहीं पता है। हाँ, 5 लोगों को आपने देखा? हाँ। 5 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई। अभी तक आपने थाने पर तहरीर दी, मुकदमा भी दर्ज हुआ। हाँ। तो क्या पुलिस हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय मांगते हैं। हमें न्याय चाहिए। क्या चाहिए आपको? क्या हमें न्याय में चाहिए कि जैसे हमारे पति को मारा गया है वैसे वो लोग भी तोड़ उठे ऐसे तोड़ थाने पे। गिरफ्तारी चाहती हैं? हाँ, गिरफ्तारी चाहते हैं कि मारना पुलिस मारेगी? हाँ, नहीं, हम पुलिस की गिरफ्तारी में चाहते हैं कि पुलिस मारे इन्हें। ये बताइए अभी ये बेहोश थे तो ये चीज तहरीर में आपने दी थी? नहीं, हम लोग घबरा गए थे। हम लिए लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। हम लोग सोचे कि कोई घटना घट जाएगी। हम लोग एकदम पगला गए थे और इलाज के चक्कर में थे। इसलिए हम लोग को कुछ पता नहीं है कि प्रधान जी क्या लिखे हैं FIR में। अच्छा, मतलब प्रधान जी आपकी FIR लिखवाए? हाँ। चाहती हैं आप अभी? हम न्याय चाहते हैं। हम पुलिस के कानूनी से संतुष्ट नहीं है। से संतुष्ट नहीं है? हाँ, हम नहीं संतुष्ट हैं। हाँ, तो हमें न्याय चाहिए। हमारा केस आगे बढ़ाया जाए। केस आपका हल्का कर दिया गया पुलिस द्वारा? हाँ, हमारा केस हल्का कर दिया गया है। किसके प्रभाव में हुआ होगा? पैसे के दबाव में किया गया है। ऐसा? हाँ। क्योंकि आपके पेशेंट है उनकी हालत कैसी थी उस समय? बहुत गड़बड़ थी। अच्छा, लोग बताए के प्रभाव में ऐसा कर रहे हैं? हाँ, पैसे के वहाँ पैसा फेंक दे रहे हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पैसा के मामला दबा दे रहे हैं। हाँ। नाम है रामनाथ, कहाँ घर है? जीसूपुर। अभी ये रविंदर गिरी का जो मामला है, इनके ऊपर हमला हुआ था बीते दिनों, तो क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? जी साहब, वहाँ पंडाल वंडाल बन रहा था, वहाँ थे राइस मिल के यहाँ। अच्छा, राइस मिल के यहाँ। वहाँ जा रहे थे तो 5 लोग मारने लगे। अच्छा, और हम पहुँचे तो लोग भाग लिए। अच्छा, कौन कौन पहुंचे थे गाँव के? और हौसला थे, अनिल थे और अमन, किशन चंद, कृष्णा। अच्छा, मतलब कुल टोटल 5 लोग थे। हाँ। अच्छा, ये बताइए 5 लोग थे, ये जब आप देखे इनको तो ये किस साल में थे रविंदर? ये तो बेहोशी हालत में। अच्छा, जब आप देखे बेहोश थे। तो अभी तो जो मुकदमा लिखा गया है उसमें मतलब ऐसी कोई जिक्र नहीं किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है? नहीं। अब ये हमको पता नहीं क्या केस बना, इसलिए कैसे हम संतुष्ट हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा गिरी है। कहाँ की रहने वाली? हम जीसूपुर के रहने वाले हैं। ये जो रविंदर हैं, हाँ। आपके बगल में इनका घर है। हाँ। क्या घटना इनके साथ हुई थी और कैसे आपको पता चला? हम 102 गाड़ी बुलाए थे और डिलीवरी का मतलब चेकअप करवाना था। तो हम जा रहे थे, तब तक इनका फोन आया मेरे पास, कहीं कि दीदी जल्दी आइए, हमारे पति तो बचने की हालत में नहीं है। तो हम गए वहां पे, देखे तो एकदम बेहोशी हालत में थे। हम 108 पे गाड़ी बुलवाए, इनको ले गए अस्पताल में एडमिट करवाए। फिर यहाँ CSC अतरौलिया पे, CSC अतरौलिया पे एडमिट करवाए। फिर इसके बाद यहाँ से सब मुआयना वायना भी हुआ और रिफर कर दिया गया। इनकी हालत देखते हुए यहाँ से रिफर कर दिए सदर अस्पताल। तो वहाँ ले गए, वहाँ इनका इलाज हुआ, तब जाके इनका होश आया। अच्छा, मतलब जब आप लोग ले गए हॉस्पिटल? हाँ, बेहोशी के? हाँ, बेहोशी की हालत अभी में तक पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, हाँ। आप लोग कितना आपको पता है? संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग संतुष्ट नहीं अभी। क्या चाहती हैं? वो लोग एकदम केस दबा दिए हैं, ये सब गिरफ्तारी चाहती हैं? क्या चाहती हैं? हाँ, हल्का कर दिए हैं तो आप केस। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले और हम लोग का मतलब केस और आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग मारपीट किए हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो हाँ। क्या आप लोग उनके विभाग में भी शिकायत इसकी करेंगी? हाँ, हम लोग करेंगे शिकायत।